हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? तो देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ इज एन अल्टरनेटिव वे इन विच बायो-सैवर्ट लॉ में बी एक्सप्रेस्ड। तो एम्पियर सर्किटल लॉ है एक बायो-सैवर्ट लॉ का ही एक ऑल्टरनेट फॉर्म है, जिसमें जिसकी सहायता से मतलब बायो-सैवर्ट लॉ एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। तो एम्पियर सर्किटल लॉ इज टू बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक उसी तरह है एम्पियर, ये बायो-सैवर्ट लॉ की की तरह उसी उसी तरह है जैसे वाट गॉसेस लॉ इज टू कूलम्ब्स लॉ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ और गॉसेस लॉ है। और देखिए इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बायो-सैवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एम्पियर सर्किटल लॉ इज इक्वलेंट टू गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर फाइनली हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, एम्पियर्स लॉ वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ आपने पहले पढ़ चुके हैं। गॉसेस लॉ क्या है? गॉसेस लॉ तुम्हारा इंटीग्रल वो क्या है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें और यहाँ क्या है, यहाँ है तुम्हारा देखिए एम्पी इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए ये है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। इसका मतलब है किसी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो किसी क्लोज पाथ के अलोंग हो, वो क्या होता है, उसमें जो उसके सरफेस से फ्लो होने वाली टोटल करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। और गॉसेस लॉ में क्या होता है, गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और उसमें यहाँ सरफेस इंटीग्रल है, वहाँ सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ लाइन इंटीग्रल है, उसमें 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है चार्ज के। ठीक है, तो देखिए क्या है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं आगे। क्या है, देखिए दैट इज़ इंटीग्रल ये सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है पूरे क्लोज्ड पाथ का। बी डॉट डी एल, या डी एल है इजिकल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, तो अब इस वेयर म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको पहले से भी जानते हैं हम। तो इस फिगर में देखिए ये क्लोज्ड पाथ है और इससे इससे जो एनक्लोज्ड सरफेस है वो ये है। ठीक है, ये इसके चारों ओर है, ये इस साइड का दिखाया नहीं गया है। तो इससे ये इसकी बाउंड्री है और ये इसका क्लोज ये सरफेस है। ठीक है, तो इससे पास होने वाली जो करंट है, ठीक है, इससे पास होने वाली जो नेट करंट है इस सरफेस से नेट पास होने वाली जो नेट करंट है वो म्यू नॉट टाइम्स होती है इसके मैग्नेटिक फील्ड के इंटीग्रल के, लाइन इंटीग्रल के। तो अब इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। तो मान लीजिए लेट एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर इस तरह का। ठीक है, स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट डाउन टू अबव, नीचे से ऊपर की ओर आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो अगर इसे हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके चारों इस तरह से होगा। ठीक है, जिसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, वो इस तरह से होंगी। ठीक है, और ये इसका ओ है और एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होगा, आपने पहले पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल से। तो हम इसके किसी पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन जो होगी राइट हैंड थंब रूल से टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल ये। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंस यहाँ पे इस तरह को होगी, यहाँ पे इस तरह को होगी, इस तरह से होगी, देन यहाँ पे इस तरह को होगी, टेंजेंशियल किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है, तो क्या होगा, तो देखिए इसके पॉइंट ए पर तो ये है एक स्ट्रेट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू मतलब ये ऑन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, क्या होगा कंडक्टर, तो ये होगा आपका क्या, बी इज इक्वल टू, वो जब स्ट्रेट मतलब इनफाइनाइट लेंथ के
कंडक्टर के लिए निकाला था इससे पहले में। तो ये होगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, इक्वेशन नंबर 1, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब हम इसके इस पाथ के हर पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल है। और जिसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ भी इतना ही होगा, यहाँ भी इतना ही, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इसको टेंजेंशियल है किसी भी पॉइंट पर। और हम एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ लेते हैं dl, ठीक है, यहाँ क्या ले लेते हैं, dl एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो dl एलिमेंट की वजह से तो क्या होगा, तो इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज क्या होगा, dl। तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देन क्या होगा, तो B इज इक्वल टू होगा क्या, इंटीग्रल B डॉट dl, B डॉट dl इज इक्वल टू, ये होगा तुम्हारा इंटीग्रल, और तब हम B डॉट dl, B dl क्या होगा, cos थीटा। अब यहाँ dl और थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू, है ना, थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एंगल बिटवीन B एंड dl, B की डायरेक्शन भी वही है और dl की डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। तो अब हमने देखिए B डॉट dl क्यों लिया है, B क्रॉस dl क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, हम पहले ही राइट हैंड रूल से निकाल चुके हैं, इसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है, टेंजेंशियल है। जबकि हम अगर क्रॉस लेते तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, ऊपर की ओर होनी चाहिए थी, ऊपर की ओर ऐसे, तो वायर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, वायर के पैरेलल, लेकिन इसकी टेंजेंशियल है। तो टेंजेंशियल इसलिए हम इसको डॉट वो नहीं लेते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिर बदल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसलिए यहाँ B डॉट dl लिया गया है। तो अब ये होगा इंटीग्रल B dl cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू क्या होती है, इंटीग्रल क्या है, B dl, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1, और इसको कर सकते हैं हम, B को बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा dl। तो dl का इंटीग्रल करेंगे, और इंटीग्रल dl क्या होता है, इंटीग्रल dl क्या होगा, इंटीग्रल dl इस, ये तो छोटे से की है, और इसको जब पूरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हम पूरे के कारण निकालेंगे। तो ये होगा आपका इंटीग्रल dl इज इक्वल टू, इसकी सरकमफ्रेंस होगी, सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2πr। तो अब हो जाएगी B, तो ये हो जाएगी इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू, हो जाएगी B इंटू 2πr, इक्वेशन नंबर होगी 2। अब B की वैल्यू रख दीजिए, तो फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगी, B डॉट dl इज इक्वल टू, यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगी, यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी आपकी, यहाँ पे ऊपर से रख दीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और 2πr यहाँ पहले से है, 2πr इससे एक कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा म्यू नॉट आई, ठीक है। तो अब आगे देखिए हम इसको लिख सकते हैं, तो देयरफॉर क्या हो गया, तो देयरफॉर दैट इज B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, दिस इज the एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यही तो है, यही हमें प्रूव करना था। तो अब तो आ गया, सिंपल है, देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसकी थोड़ी सी जगह बच गई है, तो इसमें क्या है, तो अब इसकी हम क्या है, इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से क्या है, जैसे हमारा ये वायर है, इस तरह से वायर है, इसको इस तरह से पकड़िए, अंगूठा जो आपका थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि नहीं, तो हमारी जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। तो अब इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, देखिए, तो लिमिटेशंस हैं इसकी, इट इज़ स्ट्रिक्टली ट्रू फॉर स्टेडी करंट्स, ये स्टेडी करंट्स के लिए ही ट्रू है। नंबर दो मतलब जो करंट
टाइम के साथ साथ वेरी होती है, वेरी करती है ना, उसके लिए ट्रू नहीं है। इट इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड शेप, एनी क्लोज्ड शेप के लिए ये ट्रू है। तो क्लोज्ड शेप के लिए भी ये ट्रू है। तो नोट दिस, अब एक इम्पोर्टेंट नोट है क्या, द साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज लूप डू नॉट मैटर। मतलब क्लोज लूप का साइज और शेप क्या है वो मैटर नहीं करते हैं इसमें, कि वो कैसा ही भी हो उसके लिए ये सेम होगा। अब हम क्या निकालेंगे, देखिए इसकी डिपेंडेंस निकालेंगे, किस तरह से डिपेंड करता है ये। तो देखिए ये क्या है, ये है आपका, ये एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, जिसकी रेडियस क्या है ये। तो कंसीडर, यहाँ कंसीडर करिए, कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वायर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, रेडियस ए। अब क्या होगा देखिए हमें, तो वैन हम इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसके चारों, जब इसके बाहर वाले रीजन में, ठीक है, इसके बाहर वाले रीजन में निकालेंगे। और ये इसका सेंटर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हम एक एम्पीरियन लूप खींचते हैं यहाँ। तो इसे क्या कहते हैं, जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस में गॉसियन सरफेस खींचते हैं ना, गॉसियन लूप, तो इसी तरह से यहाँ खींचते हैं एम्पीरियन लूप। तो यहाँ निकालेंगे हम। तो वैन क्या है, आर इज ग्रेटर दैन ए, आर इज ग्रेटर दैन ए। जब आर की वैल्यू जो है क्या है, ये इसकी रेडियस है। तो हम जब आउटर वाले रीजन में निकाल रहे हैं तो हम एक एम्पीरियन लूप निकालेंगे ना, जिस रीजन में निकाल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ के यहाँ क्या होगा, तो क्रॉस सेक्शन, तो इसके लिए एल क्या होगी, तो देन एल इजिकल टू क्या होगी, इसकी लंबाई, लेंथ, एल इजिकल टू होगी 2πr, 2πr। और आई क्या होगी, आई एनक्लोज्ड क्या है, तो आई एनक्लोज्ड बराबर आई होगी, यह है आई के, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है ना ऊपर को, तो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, आई, ये इस आई के हैं, ठीक है। देन क्या होगा, तो देन ये होगा आपका बी और 2πr, बी डॉट डी एल। तो बी डी एल नहीं लेंगे हम, बी एल लेंगे अब। बी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई, और ये क्या हो जाए, एल की जगह पे क्या करेंगे, बी 2πr इजिकल टू म्यू नॉट आई, और बी इजिकल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो गया, 2πr। अब यहाँ से क्या है, ये इम्प्लाइज क्या करता है, यहाँ से B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि R को हम जितना बड़ा करेंगे B की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब इनसाइड द लूप, तो इनसाइड, अब वैन R इज लेस देन ए, आर इज लेस देन ए के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये वाला एम्पीरियन लूप यहाँ निकालेंगे, अंदर निकालेंगे हम। तो तब तो आई, तो एल इजिकल टू क्या होगा, तब एल इजिकल टू होगा, एल इजिकल टू होगा, अब भी 2πr। हमने आर ही क्यों लिया, देखिए यहाँ भी आर लिया, यहाँ भी आर लिया, क्योंकि हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो अब कहीं छोटा वाला आर है, तो देखिए तब कैसे डिपेंड करेगा ये 2πr का। तो तब देन आई एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इजिकल डज नॉट इक्वल टू आई के, बट क्या होगी, आई इजिकल टू होगी, आई एनक्लोज्ड होगी क्या, देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई ए स्क्वायर। देखिए ये इसका भाई पाई ए स्क्वायर तो पूरे का ये एरिया है, इसने इतने उसमें कितनी पास होगी करंट, और पाई ए इसका है। जैसे मान लीजिए आप, तो अब इसमें इतना पार्ट जो है इसका होगा, ठीक है, समझे, इतना पार्ट इसका होगा इसमें। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे एक तो ये है पूरा, अब मान लीजिए ये इसका 1/3 है, ये इसका 1/3 है, तो 1/3 एम में नहीं तो वो होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई का डिस्ट्रीब्यूशन ये इसमें होगा, ये आई जो है भाई इसके द्वारा तो जितनी आई इसमें फ्लो हो रही है इतना पूरे में फ्लो हो रही है, इसके लिए तो पूरा लेंगे, और यहाँ तक पूरा लेंगे हम यहाँ तक। लेकिन
अगर हम आई इससे कम है तो इतने में पास होने वाली करंट लेंगे, आई एनक्लोज जो है वो इतने में होगी, तो कितना पार्ट होगा इसका इसका एरिया अपॉन इसके एरिया में, इसके रेशियो, तो इसका एरिया ऊपर लेंगे और इसका नीचे लेंगे। जैसे मान लीजिए ये इसका 1/3 है तो 1/3, 1/4 है तो 1/3, तो ये इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बात समझने की है। तो पहले ये वाला कम है, ये वाला पूरा है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो तब बी एल क्या होगी, बी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई, और बी 2 पाई आर इजिकल टू क्या होगा, बी 2 पाई आर, बी 2 पाई आर देखो इजिकल टू म्यू नॉट, ये आई ई है, तो ये म्यू नॉट आई ई की जगह पर रखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन, किस में रखेंगे हम, इसमें ही तो रखेंगे, हाँ, अपॉन पाई ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आई, ठीक है, यहाँ आई लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, म्यू पाई से पाई कट गया, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बी इजिकल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर ए स्क्वायर आई, तो आर से फिर इसकी एक पावर कट गई, तो अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा इतना, तो देखिए ये आ जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर, और यहाँ है 2 पाई आर, तो यहाँ आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, तो बी इजिकल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई, और इस आर को निकाल लीजिए 2 पाई ए स्क्वायर इंटू, और यह आर को बाहर निकाल लीजिए, तो इससे क्या हो गया, यहाँ हो गया तुम्हारा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ इन दोनों को देखिए, तो देखिए बी जो वेरी करता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कब, जब इसके अंदर वाला है, अंदर निकालते हैं, ठीक है। ये वाले में ये तो आपका हो गया 2 में, और ये हो गया। अब अगर इसके बीच में हम ग्राफ खींचें, तो ग्राफ किस तरह का होगा, देखिए ऐसे, यहाँ देखिए ये है ग्राफ, और यहाँ आपका इधर तो आर लेना है, इधर लेना है बी, तो ये बी है और ये है आर, और यहाँ पे लीजिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है क्या है, ए है, यहाँ पे ए है ये डिस्टेंस, तो यहाँ तक तो ये वेरी करेगा इतना, ऐसे बी जब तक आर की वैल्यू ए से कम है यहाँ तक, और तब इसमें ऐसे करेगा, ऐसे, ठीक है, तब इसमें ऐसे करेगा। तो ये तो हो गया बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ हो गया बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है।